सीआरई नर्सिंग का सीआरई का एग्जाम 2025 25 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आईवी फ्लूइड को लेके जो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इस फ्लूइड को लेके कम से कम 4 क्वेश्चन डाले गए थे। एक क्वेश्चन था कि एक केआई का पेशेंट है और वो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको आप कौन सा आईवी फ्लूइड दोगे। इसमें आईवी फ्लूइड जाएगा 0.9% NS नॉर्मल सलाइन। ये आइसोटोनिक फ्लूइड है। एक पेशेंट है जिसका सोडियम 128 mgdl है और पेशेंट में आपको कौन सा आईवी फ्लूइड रिप्लेस करोगे, तो इसके अंदर 3% NS आंसर जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि 0.45% कंसंट्रेशन है आईवी फ्लूइड की, NS की, तो वो विच टाइप ऑफ द फ्लूइड है, वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। तो ये सीआरई के एग्जाम में, नर्सिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए थे। और आपको आईवी फ्लूइड को अच्छे से पढ़ना है, इसके बारी बारी क्वेश्चन निकालने। नॉर्मल ऑस्मोलिटी होती है 275 से लेके 275 से लेके 293 या 300 तक नॉर्मल ऑस्मोलिटी होती है। इस फ्लूइड के इक्वल जो फ्लूइड की ऑस्मोलिटी होती है वो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, और जिस फ्लूइड की इससे कम ऑस्मोलिटी होती है वो हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है। इस ऑस्मोलिटी से, ब्लड की ऑस्मोलिटी से ज्यादा जिसकी ऑस्मोलिटी होती है वो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होता है। तो ये आईवी फ्लूइड है एक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसमें कोलोइड और क्रिस्टेलोइड आईवी फ्लूइड। कोलोइड फ्लूइड कौन से पेशेंट को दिया जाता है और क्रिस्टेलोइड कौन से फ्लूइड को दिया जाता है, कौन से पेशेंट्स को दिया जाता है। तो ये आईवी फ्लूइड को ऐसे डिवाइडेशन कर रखा है। ये दोनों मेथड बारी बारी पूछे जाते हैं कि क्रिस्टेलोइड, कोलोइड किसको दिया जाता है और कौन कौन सी कंडीशन में आईवी फ्लूइड दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये 10 शॉर्ट सीरीज का जो मैंने सीरीज चला रखी है इसके टॉपिकों की,